नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज तक की सबसे बड़ी और भयंकर खुशखबरी आपके जीवन में आ गई। आपकी किस्मत में शो में यह दिव्य शक्ति कर दिए। जी हाँ दोस्तों, पूरे 5 साल बाद, जी हाँ दोस्तों, पूरे 500 साल बाद ऐसा अद्भुत घटना आपके साथ होने वाले हैं, आपकी आंखों के सामने होने वाले हैं। जो दोस्तों आप जब देखेंगे तो दोस्तों सच में आपको कहते हैं कि आपकी होश और हवास दोनों उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, चमत्कार ही कुछ इस प्रकार या दिव्या शक्ति ने आपकी ऊपर कर दिया। घटना ही कुछ इस प्रकार यह अद्भुत दिव्य शक्ति ने आपकी किस्मत में दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि यह दो दिव्य शक्ति आपके आसपास पिछले कई दिन से घूम रही है। आखिर क्यों घूम रही है? जब आप जानेंगे तो दोस्तों, आपके घर परिवार के होश उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ऐसा दिव्य शक्ति जब किसी जातक की घर में उसके आगे पीछे घूमना, दोस्तों कोई बड़ी बात होगी। आखिर यह दिव्य शक्ति आपके ऊपर क्यों इतनी मेहरबान हो गई जो आपकी आगे पीछे घूम रहे हैं? तो दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि आज की इस वीडियो को आप एकदम मिस मत करना, एकदम अकेले और शांत होकर देखना। क्योंकि दोस्तों, ऐसा चमत्कार अपने कलयुग में पहली बार देखेंगे और आपके साथ होगा भी। जी हाँ दोस्तों, यह दिव्य शक्ति ने आपकी ग्रह कुंडली में ऐसा शुभ घटना का निर्माण कर दिया है जो कि दोस्तों, अब वह दिन आपकी कामयाबी तूफान मारेगी, तरक्की आपके सामने आएगी और दोस्तों, आपके घर में धन दौलत रुपया पैसा इतना भर जाएगा कि दोस्तों, आप 7 जन्मों तक खत्म नहीं कर पाएंगे। खुद यह धन आपके घर आएंगे, किसी के माध्यम से कोई पूछते पुराने गड़ा हुआ खजाना जैसा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को एकदम शांत होकर देखना और माता रानी के जो भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्चे हृदय भाव से जय मां लक्ष्मी, जय मां काली अवश्य लिख दें। दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर में मां लक्ष्मी, मां काली आपके जीवन की सबसे बड़ी और कलयुग की सबसे खुशखबरी देंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई आपके सामने नाक ही क्यों ना रगड़े, लेकिन महीने में आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। अपनी यही चीज अगर आपने ऐसा कर दिया तो सबसे पहली चीज कि आप अपनी खुशियां, मन की शांति, धन दौलत, सब कुछ, यहाँ तक कि अपना सौभाग्य तो उसे दे ही देंगे। इसी के साथ पिछले 32 सालों में पहली बार बन रहे इस विशेष पंचरही राजयोग का भी कोई भी फायदा नहीं ले पाएंगे। तो जयकारा बोलो, माता रानी का जगत महामयी मां काली की जय बोलो, माई के दरबार की जय बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह जो महीना है, क्योंकि आपकी राशि में बन रही है कुछ ऐसे अद्भुत और चमत्कारी योग जिनके प्रयोग से इंसान चाहे भिखारी ही क्यों ना हो, रातों रात राजा भी बन सकता है। इसका कारण यह है कि आपकी राशि में एक ही भाव में 5 ग्रह एक साथ विराजमान हो चुके हैं और आपके लिए बना रहे हैं। पंचक रही राजयोग प्यारे दोस्तों, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। आप लोग की आपकी राशि में यही योग बन रहा है। अब इस युग के बनते ही आपके जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ साथ रात में योग का भी निर्माण हो रहा है जो कि आपको मानसिक शांति, पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख और धन दौलत भरपूर मात्रा में दिलाएगा। लेकिन इन सब खुशियों के बीच में कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आपको बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा। क्योंकि जब जब आपके जीवन में खुशियों की बहार आने को होती है, कोई ना कोई अवश्य आ जाता है जो आपकी इन खुशियों को नजर लगा देता है। खुशियां आपके दरवाजे तक तो आती हैं, लेकिन कभी आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाती है, वहीं से वापस लौट जाती हैं। तो मित्रों, अब इस बार ऐसा नहीं होने देना है। इस बार आपका जीवन बदलना ही चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है। आपने इसके लिए दिन रात मेहनत की है। अब आपको कामयाबी, खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत सब कुछ मिलना चाहिए। तो ऐसे में सबसे पहला काम आपको यह करना है कि इस एक चीज को चाहे कोई आपसे किसी भी तरीके से मांगे, इतना ही आपके सामने के गिड़गिड़ाए कुछ भी करें, लेकिन आपको किसी को भी नहीं देखा है। जी, हमें तो एक चीज का संबंध आपके जीवन में बन रहे इसी विशेष राजयोग से है, और यदि आपने यह एक चीज किसी दूसरे इंसान को दे दी तो सीधी सी बात है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि आप अपने जीवन में आ रही खुशियों को, अपने सौभाग्य को किसी दूसरे को सौंप देंगे। इसीलिए
ज्योतिष शास्त्र में एक कहावत कही जाती है कि जो ग्रह हमें लाभ दे रहे हैं, कभी भी उनसे जुड़ी चीजें ना तो दान देनी है ना ही उतार देगी। हमेशा उनकी आंखों से जुड़ी चीजों का दान किया जाता है जो हमें परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो सौभाग्यदाता ग्रह है, यदि आपने उनसे जुड़ी चीजें किसी को दे दी तो असल में आपने अपनी सौभाग्य को ही किसी को दे दिया। और यदि जो परेशान कर रहे हैं और ग्रहों से जुड़ी चीजें आपने किसी को दिए तो आपने अपना दुर्भाग्य किसी और को दे दिया। तो बड़ी ही सरल सी नीति है यह, तो अब आपको सतर्क हो जाना है। हम आगे वीडियो में आपको सारी बातें विस्तार से बताने जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, यदि आपने इस वीडियो को पूरा नहीं देखा, एक बात तो तय है कि आपके जीवन में एक अंश मात्र भी बदलाव नहीं आएगा। आप ज्यों के त्यों परेशानियों में फंसे रहेंगे और परेशानियां, बदनसीबी और दरिद्रता आपको हमेशा खड़े रहेंगे। और इसका एक मात्र कारण केवल और केवल आप होंगे, क्योंकि आपने सच्चे ज्ञान का सम्मान नहीं किया। यह मित्रों, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि जब हम दिन रात एक करके आपके लिए एक से बढ़कर एक बेहतरीन ज्ञानवर्धक जानकारी लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदलने का दम रखती है, तो फिर आपको इस वीडियो को पूरा अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि यह वीडियो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए बिना समय गंवाएं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि माता रानी को आभार अवश्य ही व्यक्त करेंगे, क्योंकि माता रानी की ही कृपा होगी। जब आपके जीवन में इतना सुंदर ग्रह योग बन रहा है जो आपको राजा बना सकता है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में पूरे भक्तिभाव के साथ लिखिए, जय मां, काली कृपा करो। एक बार नहीं, 3 बार लिखना। आपको अगले 24 घंटे में बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। बहुत छानबीन करने की बात आप सभी के लिए। हम बहुत अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं, जिनमें आपको 1 रुपया भी नहीं लगेगा। बस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, निवेदन है, तो हमारा भावना को ज़रूर समझिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसा करके आप हमारे YouTube चैनल परिवार का हिस्सा बन जाएंगे, तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर आगे बढ़ते हैं। प्यारे दोस्तों, अब ध्यान से समझिए, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ग्रहों की चाल पल प्रतिपल बदलती रहती है और कभी यह आपके लिए पक्ष में होती है, लाभदायक होती है, और कभी आपके लिए अनिष्टकारी होती है, नुकसान पहुंचाने वाली होती है। लेकिन अब आपका सौभाग्य जागने वाला है, आपकी फूटी किस्मत खुलने वाली है। आपके जीवन में ईश्वर की भरपूर कृपा आ चुकी है, क्योंकि इसका कारण यह है कि अब आपकी राशि में एक विशेष राज्य का निर्माण हो चुका है। और प्रिय मित्र, राजयोग का निर्माण एक ऐसी घटना है जो हमेशा घटित नहीं होती है। जीवन में एक आध बार ही ऐसे विशेष योग बनते हैं, तो अब इन लोगों का लाभ ले पाना आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो कई ऐसी बातें हैं जिनका आपको इस विशेष राजयोग में ध्यान रखना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस राजयोग से संबंधित है, इस चीज को आपको किसी को भी नहीं देना है, अन्यथा आप अपना सौभाग्य किसी और को पकड़ा देंगे। जी, हमें तो यह बिल्कुल वैसा होगा कि भगवान ने आपको एक बड़ा सा थैला दिया और बोला कि हम इसमें खुशियां भरने वाले हैं, लेकिन आपने वह थैला किसी और को पकड़ा दिया और भगवान ने उसमें खुशियां भर दी थीं। तो अब भी खुशियां, सौभाग्य, धन दौलत में किसके हिस्से में आएगी? उस इंसान के हिस्से में चली जाएंगी। यह मित्रों, चीजें इसी तरह से कार्य करती हैं। खास तौर से ग्रहों से जुड़ी ऊर्जा इसी प्रकार कार्य करती है। इसीलिए जब अनिष्ट ग्रह योग होते हैं तो हम उन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजों को दान करने के बारे में लोगों को सलाह देते हैं, ताकि उनका दुर्भाग्य, ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा उनसे दूर हटकर किसी और की ओर चले जाएगा। यह मित्रों, सुनने में यह थोड़ा अजीब अवश्य लग रहा होगा, लेकिन ज्योतिष इसी तरह कार्य करता है। ग्रहों की ऊर्जा इसी तरह से कार्य करती है। अब एक बात यहाँ पर हम आपको विशेष तौर से बता देते हैं कि प्यारे दोस्तों, इस एक चीज को आपसे आने वाले समय में
इस महीने में 100% लोग मांगेंगे ही मांगेंगे, चाहे उधार मांगे, चाहे किसी भी तरीके से मांगे, लेकिन जरूर मांगेंगे। और यह मांग कहीं से भी आ सकती है, चाहे आपके आस पड़ोस में कोई व्यक्ति हो, आपका रिश्तेदार हो, आपके घर का ही सदस्य क्यों ना हो, आपका अपना भाई ही क्यों ना हो, कोई भी आपसे मांग सकता है। लेकिन आपको कठोरता दिखानी होगी और इस चीज को भूल कर भी उसे नहीं देना है, क्योंकि दोस्तों, हम आपकी राशि का लंबे समय से आकलन करते चले आ रहे हैं और हम इस बात को अच्छी तरह से चाहते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं। किसी की तकलीफ आपसे देखी नहीं जाती है, आप चाहे कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन यदि कोई इंसान आपके सामने आकर आंसू बहाता है, अपनी तकलीफ है बताता है, अपने दुखड़े सुनाता है, तो आप तुरंत पिघल जाते हैं और उसके लिए हर वर्ष प्रयास करने लगते हैं, उसकी मदद करने लगते हैं। यहीं पर कभी कभी आपके लिए अनिष्ट हो जाता है। वैसे हम यह नहीं कहते कि यह आदत खराब है, यह आदत तो बड़े ही भाग्यशाली लोगों को मिलती है, यह एक दिव्य कौन है, लेकिन इसके चलते कभी कभी आप परेशान हो जाते हैं। इसका कारण यह है, प्यारे मित्रों, की अब संसार उस तरह का नहीं रहा जैसा आप सोचते हैं। आजकल लोग ढोंग करते हैं, ड्रामेबाजी करते हैं, दूसरों को ठगने के लिए तरह तरह के प्रपंच, तरह तरह की नकली भावनाएं दिखाते हैं और आप जैसे भोले भाले लोग इन भावनाओं में फंस जाते हैं। गियर मित्रों, आश्चर्य की बात तो यहां तक है कि कुछ लोग इस तरह के कार्यों को, यानी दूसरों को ठगने को, दूसरों को बेवकूफ बनाने को, उनकी भावनाओं से खेलने को चतुराई का नाम दे देते हैं और लोग कहते हैं कि यही तो होशियारी की बात है, अक्लमंदी का काम है। किसी से पैसा निकालना, किसी को बेवकूफ बनाना, किसी को उठा कर लेना, यह मित्रों बड़ी ही मना है। इस समय की ऐसी अनोखी चाल है कि इस तरह के कार्यों को भी लोग आज चतुराई का नाम दे रहे हैं। अब इस तरह की चतुराई के और निम्न स्तर के बीच कार्यों में हंसता कौन है? आप जैसे भोले भाले लोग जो अपने दिल से सोचते हैं, हर जगह अपना दिमाग नहीं लगाते हैं। लेकिन अब आप सतर्क हो जाइए, कठोर हो जाइए। इस संसार के कड़वी नियम, कठोर नियम अब जान लीजिए। लोग इस तरह से कार्य नहीं करते जैसे आप करते हैं। लोग हमेशा अपना मतलब निकालने के लिए घूमते रहते हैं और एक दूसरे का शोषण कर रही है। इसकी टोपी, उसके सर घुमाना ही लोगों का मुख्य व्यवसाय बन चुका है। आप जैसे लोगों का शोषण हो रहा है। लेकिन दोस्तों, अब आप होशियार हो जाइए। हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक चीज के बारे में जिसे आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। कुछ विशेष नियम, विधि विधान और संस्कार भी होंगे जो इसे एक चीज के साथ आपको करनी होंगे। आपको पंचग्रही राज्यों का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ साथ मित्रों, हम आपको एक बात और बता दें कि किसी भी ग्रह की शक्ति, फिर चाहे कितनी ही शक्तिशाली क्यों ना हो, ग्रह आपको पूर्ण लाभ तभी दे सकती है जब आपके आसपास शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण तैयार हो। अब आप अपने आप में इसी प्रकार से कम नहीं हैं। आपकी ऊर्जा को सकारात्मक ही रहती है, क्योंकि आप एक शुद्ध प्रवृत्ति के सीधे साधे इंसान हैं। लेकिन परिस्थितियां आपको दूषित कर जाती हैं। आपके आसपास के लोग, आपके आसपास का वातावरण आपकी मानसिकता को नकारात्मक बना देता है। इसका उदाहरण यह है, प्यारे मित्रों, के कई बार न चाहते हुए भी आपको ऐसे कार्य करने पड़े हैं जिन्हें करने के बाद आपको पछताना पड़ा है। और ऐसा आपने क्यों किया? क्योंकि आपके आसपास के लोगों ने आपको प्रेरित किया, आपको मजबूर किया कुछ ऐसा करने के लिए। यह मित्रों, आप उनकी बातों में आ गए और आपके हाथों से कुछ गलत कार्य हो गया। हालांकि दिल ही दिल आपको पता था कि यह गलत काम हो रहा है। इसी प्रकार लोगों की बातों में आकर, उनकी भावनाओं की जाल में फंसकर आप कई बार नकारात्मकता के शिकार हो गए हैं, गलत लोगों की संगत में आ चुके हैं और अपने जीवन में कई बार धोखे और चोट भी खा चुके हैं। तो ऐसे में अब आप क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ी बात मित्रों, कि आप इस दुनियादारी की असली रंग हमको समझें और अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह से बैठा लें कि यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हैं, एक दूसरे को नीचे दिखाने में लगे हैं। किसी का भला कोई नहीं चाहता है, सब अपना भला करना चाहते हैं। जब भी कोई आपसे कहे कि हम आपके लिए कुछ अच्छी योजना लाए हैं, कोई अच्छी स्कीम है, इससे आप काफ़ी पैसा कमाएंगे, आपकी तरक्की हो जाएगी, तो आप समझिए कि यह इंसान आपकी मदद क्यों कर रहा है, क्यों आपकी तरक्की करवाना चाहता है।
फ्री फंड में मुफ्त में कुछ भी नहीं होता है, सब कुछ मतलब से चलता है। तो इस बात में उसका आपसे बड़ा मतलब होगा, तभी वह आपके लिए ऐसी बात कर रहा है। या फिर हो सकता है कि यह आपके लिए किसी प्रकार का जाल हो, आपको फंसाकर आपसे पैसे कमाना चाहता हूँ। कई तरीके की बातें हैं, इन सब बातों को छोड़ते हैं। अब चलिए आपको बताते हैं उस एक चीज के बारे में। प्यारे मित्रों, हमारे आसपास कई ऐसी चीजें होती हैं जिनका नाता ग्रहों से होता है, दिव्य शक्तियों से होता है। अब जो ग्रह लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको लाभ देना चाहते हैं, उन चीजों को तो आपको अपने पास रखना होगा, उन्हें धारण करना होगा। यह उनकी किसी प्रकार के सात्विक प्रयोग करने होंगे और जूझ रहे आपके हानि भाव में गोचर कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। गांव से जुड़ी हुई चीजों को आपको दान करना होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, हम आपको इसे योग के बारे में बता रहे हैं, फिर इनसे जुड़ी हुई एक जरूरी चीज के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको संभाल कर चुपचाप अपने पास रखना है। तो प्यारे दोस्तों, जब भी किसी जातक की राशि अब को कुंडली में लाभ भाव में इन 5 ग्रहों का एक साथ होकर होता है, यानी कि युति बनती है, तब उसे पंचक रही राजयोग कहते हैं। अब यह ग्रह कौन से हैं? ध्यान से सुनिए, सूर्य, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा। अब यह सारे जग रहे हैं। यह कुछ इस प्रकार से जातक को प्रभावित करते हैं, उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होने लगता है। सूर्य उसके मान सम्मान को बढ़ाता है, समाज में दबदबा, नौकरी में तरक्की, व्यापार में उन्नति। गुरु उसके घर में सुख शांति लेकर आता है, दाम्पत्य जीवन सुंदर बनाता है, पारिवारिक सुख दिलाता है, ज्ञान को बढ़ाता है। इसी प्रकार शुक्र उसे स्त्री सुख दिलाता है, दाम्पत्य जीवन फ्री में जीवन को सुंदर बनाता है, साथ ही साथ जीवन में भोग विलास और सुख सुविधाओं को शामिल करता है। बुध व्यापार और बुद्धि को बढ़ाता है, और चंद्रमा यानी कि भावनात्मक रहे, आपको भावनात्मक सुख दिलाता है, आपके दिल में शांति और सुकून को कायम करता है। यानी कि सभी के सभी ग्रह ऐसे हैं जो आपको बहुत अच्छे लाभ देने जा रहे हैं, तभी इसे राजयोग कहा जा रहा है। आपका व्यापार, आपकी तरक्की, मान सम्मान, प्रेम और घर में सुख शांति और मानसिक शांति, सब कुछ आपको मिलेगा। तो अभी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको इन 5 ग्रहों से जुड़ी हुई कोई भी चीज ना तो किसी को देनी है और ना ही किसी भी प्रकार से इनका दान करना है। जी हाँ दोस्तों, 5 ग्रह आपके लाभ भाव में गोचर कर आई है, लेकिन इन सब ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण रहे हैं सूर्य, जो कि राजा है। इन ग्रहों का और सूर्य से जुड़ी हुई एक चीज है जो आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। यदि आपने ऐसा कर दिया तो इस राजयोग का नेतृत्व ही खराब हो जाएगा, क्योंकि राजा से जुड़ी हुई चीज आपने किसी को दे दिया नहीं कि राजा को आपने इस पंच घड़ी राजयोग से हटा दिया। वह जब राजा ही हट गया तो फिर साथी संगी प्रजा क्या करेगा? सब बेकार हो जाएंगे, यानी कि इनके फल भी बदल जाएंगे। तो आपको सबसे ज्यादा ख्याल यहाँ पर सूर्य से जुड़ी हुई इस एक चीज का रखना है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कुछ ऐसे उपाय जो आपको इस पूरे महीने में करने हैं, जिससे आपको इस राजयोग का विशेष लाभ प्राप्त होगा। और वह उपाय है कि आप स्नान करते समय सूर्य देवता के लिए प्रार्थना कर सकते हैं और सूर्य स्नान कर सकते हैं। जी हम मित्रों, सूर्य स्नान करने के लिए आप अपने स्नान किए जाने वाले जल में एक लाल पुष्प डाल सकती है, थोड़ी केसर डाल सकती है, और यदि केसर नहीं है तो आप थोड़ा सा अंश मात्र एक लड़की गुड़ मिला सकते हैं और उस पानी से आप स्नान करें। ज्यादा गुड़ डालने की जरूरत नहीं है, आप चुटकी मात्र गुड़ डालेंगे, इतने से ही काम हो जाएगा। लाल पुष्प और गुड़ डालकर स्नान करने से सूर्य देवता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और इसे सूर्य स्नान कहा जाता है। इसी प्रकार सूर्य देवता से जुड़ी हुई कुछ और चीजें हैं जो आपको भूल कर भी ना तो दान करनी है और ना ही किसी को देनी है। यह मित्र इन चीजों में सबसे पहला स्थान आता है। तभी का यह मित्रों, गांधी से जुड़ी कोई भी वस्तु किसी को दे ही ना, किसी हालत में ना दें। गेहूं का भी दान आपको नहीं करना है, यह भी सूर्य देवता से जुड़ा हुआ है। फिर मसूर की दाल और उसके बाद गुड़ और उसके बाद कोई भी लाल रंग की चीज है। मित्रों, कोई भी लाल रंग की चीज जो आप प्रयोग करते हैं, इसका संबंध सूर्य देवता से भी होता है। वैसे तो लाल रंग की चीजों का संबंध मंगल ग्रह से होता है, लेकिन सूर्य देवता से भी इन चीजों का संबंध जोड़ा जाता है। तो इन चीजों को आपको किसी को नहीं देना है।
कोई आपसे मांगे तो आपको ध्यान देना है। सतर्क हो जाना है कि कहीं आपसे कोई मान तो नहीं रहा और यह चीजें सूर्य देवता से तो नहीं जुड़ी हैं। यदि जुड़ी है तो आप किसी भी तरीके से उसे टाल दें, इन्हीं चीजों को ना दें। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसे आप ध्यान से समझिए कि आपको पूरे महीने, जी हमें तो जब भी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं उसी दिन से या अगले दिन से आप सूर्य देवता को जल्द समर्पित करना शुरू करिए। जैसा कि हमने आपको कहा कि आपको इस पूरे महीने सूर्य देवता की विशेष कृपा की आवश्यकता है, क्योंकि वही एक ऐसे ग्रह हैं, ग्रहों के राजा हैं जो आपके जीवन में खिलाने वाले हैं। उन्हीं की कृपा से आपके जीवन में यह विशेष राज्य का निर्माण हुआ है। वे राजा हैं तो आपको उनको जल समर्पित करना है, लेकिन इसके लिए आप एक विशेष नियम, एक विधान को समझें। बस यूं ही गए और तांबे के लोटे में जल भरकर और अर्पित कराएं। इससे जल समर्पित करना नहीं कहते हैं, इससे तो नुकसान भी हो जाते हैं। पहली चीज, जो भी जल हम सूर्य देवता को समर्पित करते हैं 19/11, उसके छींटे कभी भी हमारी ऊपर नहीं आने चाहिए, क्योंकि वह जल हमने सूर्य देवता को समर्पित किया है। अब वह वापस हमारे पास आएगा तो यह अनिष्टकारी होगा, तो कुछ जरूरी नियम है, इन्हें आप समझ लीजिए। फिर एक मंत्र है जिसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहला नियम टिक, कभी भी खुले सिर के साथ सूर्य को जल समर्पित नहीं करते हैं तो सिर पर कोई कपड़ा डालने, जूते चप्पल वगैरह ना पहने, अपने पर खाली रखें। इसी के साथ साथ तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से गेहूं के दाने, मित्रों, यह सूर्य से ही जुड़ी हुई चीज है। सूर्य को समर्पित करेंगे तो सूर्य देवता बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और थोड़े से गेहूं के दाने को डाल देने हैं और उसके बाद एक लाल रंग का फूल पर इतनी चीजें आपको उस जल में रखनी है। उसके बाद आप सूर्योदय के 10 मिनट के अंदर, यह मित्रों, सूर्योदय से पहले जल समर्पित नहीं करना है। कुछ लोग ऐसा भी कर देते हैं कि सूर्योदय हुआ नहीं, बस थोड़ी सी सूर्य की छटा दिखाई दी सुबह सुबह और उन्होंने चल समर्थ कर दिया। अरे सूर्य देवता को पहले आ तो जाने दो। आसमान पर सूर्य जब उदय हो जाए उसके बाद 10 मिनट के अंदर सूर्य को जल समर्पित करना है तो आप छत पर जाएं और अपने हाथ ऊपर या नीचे से ऊपर उठाकर जल समर्पित करें। और जब आप सूर्य देवता को समर्पित कर रहे हो उस समय उस जल की धारा, मैसेज सूर्य के दर्शन करें। जी हमें तो ये बहुत ही पवित्र कार्य है। अब जो जल नीचे गिर रहा है वह आपके ऊपर नहीं करना चाहिए, तो आप नीचे कोई पौधा रख सकते हैं। फूल का पौधा रख लें, किसी भी प्रकार का पुष्प का पौधा हो, कोई भी धार्मिक पौधा भी आप रख सकते हैं। केले वगैरह कभी रख सकते, कुछ भी रख सकते हैं। बस वह जल उस गमले में गिरेगा, उस पौधे के ऊपर के देगा, आपके ऊपर नहीं करेगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, इसे आप ध्यान से समझो। जब आप सूर्य को जल अर्पित कर रहे हो उस समय इस विशेष मंत्र का जाप भी करना है। जी हमें तो मंत्र से किसी भी देवी देवता की शक्ति जागृत हो उठती है, तो मंत्र के बिना तो कोई भी बिहान पूरा होता ही नहीं है। तो इस एक मंत्र का आपको जाफरी करना है। मंत्र क्या है, ध्यान से सुनिए। मंत्र हम बोलने जा रहे हैं सरल है या ज्यादा कठिन नहीं है, तो ध्यान से सुनिए। ओम खड़ी सूर्य आदित्य नमः। यह मित्रों आपको इस मंत्र का जाप करना है। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम खड़ी सूर्य आदित्य नमः। मित्रों इस मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है और जल समर्पित कर देना है। इससे सूर्य देवता विशेष प्रसन्न होंगी और आपको लाभ ही लाभ पहुंचाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सूर्य से जुड़ी हुई इस वस्तु के बारे में हम आपको बता नहीं जा रही हैं और आपके इस पंचग्रह ही राजयोग की सूचक है। आपकी घड़ी आपको हो सकता है कि सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य हो, जो आप घड़ी पहनते हैं। उस घड़ी में यदि गोल्ड डायल की घड़ी है तो वह सूर्य का सूचक है, और जैसे कि सूर्य समय का सूचक है, उनके आने से दिन और जाने से रात होता है, उसी प्रकार घड़ी भी समय का सूचक है। तो इसका सीधा संबंध सूर्य देवता से होने की वजह से इसे आपको हमेशा अपने पास रखना है। अब यदि आपके पास कोई ऐसी घड़ी है जो चौकोर डायल की है, तो वह असल में राहु का सूचक हो जाती है। उस घड़ी को आपको पहनना नहीं है। आजकल लोग फैशन के चक्कर में चौकोर डायल की घड़ी पहनने लगी है, जो कि उनके समय को खराब करती है और उनके जीवन में परेशानियां लेकर आती है। तो आपको सही घड़ी पहननी है और गोल्ड डायल की घड़ी पहननी है। नहीं है आपके पास तो आप ले आए।
अब यदि आपसे कोई आपकी घड़ी मांगता है तो आपको किसी भी कीमत पर यह घड़ी जैसे आप अपने नाम से खरीद कर लेकर आए हैं उसे नहीं थे। आपको यदि देना ही है तो आप उसे खरीद कर दूसरी घड़ी दे सकते हैं, उसके लिए आप पैसे दे सकते हैं, लेकिन जो घड़ी आपने एक बार धारण कर ली उसी आपको किसी को भी नहीं देना है। इससे होगा यह है कि आप सूर्य की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जा उसे दे देंगे और आपको जो लाभ मिलने वाले हैं वह उसे मिलने लगेंगे। यह मित्रों, यह कड़वा सच है। कोई भी आपको इसके बारे में नहीं बताएगा। लोगों के ऊपर ऊपर की बातें बताते हैं और निकल जाते हैं। हम आपको गहराई में लेकर जाते हैं और जो जीवन में सचमुच में बदलाव लेकर आती हैं उन बातों के बारे में बताते हैं। तो इस जून के महीने में आपको सबसे ज़रूरी कार्य करना है कि यदि आपके पास गोल्ड आयल वाली घड़ी नहीं है तो आज ही ले आइए। सस्ती हो, महंगी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप ही आइए और उसे पहने रहिए। खास तौर से जब आप काम के समय पर बाहर जाते हैं तो आप उसे पहन कर जाइए। कोई आपसे घड़ी मांगता है, उसे मत देना, किसी भी हालत में मत देना, ना तो उसके हाथ में और ना ही उसे पहनने देना। लोग अक्सर मांगने लगते हैं। ऐसी चीज़ों को आपको नहीं देना है। और हम आपको कहते हैं कि इस महीने में ऐसी स्थितियां बनेगी जब आपसे लोग आपकी घड़ी मांगेंगे तो आप हमारी बात को याद कर लेना और सतर्क हो जाना। अब आप इस उपाय को करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं उन बातों पर ध्यान दीजिए। तक रहिए और अपने आसपास के लोगों से जो आपके अपनों में छुपे हुए आपके शत्रु हैं उनसे भी सतर्क रहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो दुर्गति है, आपका जो खराब समय है, उसे आप तक लाने में ज़्यादातर हाथ ऐसे ही लोगों का होता है जो आपका अपना होने का दिखावा करते हैं और आपका शोषण करते हैं। तो इस मामले में आपको सतर्क रहना है। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ काली कृपा करो अवश्य लिखना। माता रानी की पूरी कृपा आपको प्राप्त होगी। याद रखें कि माता रानी की आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद चुका है, क्योंकि आप माता रानी के परिवार के सदस्य बन चुके हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माई की जय माँ काली।